परियों की अदला बदली। ये उस समय की बात है जब परी देश में परियां अपना काम बस निपटा ही रही थीं। मेरी पानी के बूंदों का काम खत्म हुआ। ओह, तो फिर मैं उन्हें अभी जमा देती हूँ। क्या? क्यों? हेल स्टॉर्म आने ही वाला है। इन परियों के बीच एक परी थी जिसका नाम था स्टार ब्लॉसम। स्टार ब्लॉसम सभी शुरुआती बसंत के फूलों की देखभाल करती। हाँ, 1, 2 और 3। एक कली बनाओ जो दिखने में हो हसीन। स्टार ब्लॉसम का एक दोस्त था जिसका नाम था क्रिस्टल। क्रिस्टल बर्फ की भारी बूंदें बना रहा था। सुनो क्रिस्टल, मेरे साथ केला खाने के लिए आना चाहोगे? पता है मेरे फूलों में काफी फल उगे हैं, तो मेरे पास बहुत सारे हैं। हाँ जरूर, मैं बस इसे खत्म कर लूं। एक बड़ी स्नो ड्रॉप। एक दिन स्टार ब्लॉसम के पास कुछ खास काम नहीं था। हरे पत्तों को नुकीले करने का काम हो चुका था और उसने 2 सुंदर सफेद कलियों को भी बना लिया था। हाँ, आज का काम पूरा हो गया। अब जाकर क्रिस्टल का हाल पूछती हूँ। स्टार ब्लॉसम क्रिस्टल के पास गई। जहाँ वो बड़े-बड़े बर्फ के क्रिस्टल्स पर काम कर रहा था। कैसा चल रहा है क्रिस्टल? लग रहा है जैसे क्रिस्टल लैंड का क्रिस्टल है। स्टार ब्लॉसम, तुम कब से इतने घटिया मजाक करने लगी हो? जब से मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ हुई है। हाँ, तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। स्टार ब्लॉसम बैठकर क्रिस्टल को काम करते हुए देख रही थी। आज तुम कुछ ज्यादा ही स्नोफ्लेक क्रिस्टल्स बना रहे हो। ये किस लिए है? ये आने वाले स्नो स्टॉर्म के लिए हैं। इस बार बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अपने फूलों को संभाल के रखना। नहीं, तुम्हारे तूफान मेरे फूलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादातर इसके लिए ठंड की परियां जिम्मेदार हैं। और क्या? तो ये सब तुम एक साथ इस्तेमाल करने का सोच रहे हो? हाँ, पर मुझे जल्दी करना होगा। तूफान आने ही वाला है। अगर स्नोफ्लेक्स कम हो गए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ओह, घबराओ मत, तुम कर सकते हो। स्नोफ्लेक बनाना काफी आसान लगता है। तुम्हें हर एक पंखुड़ी को बारीकी से बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मैं अपने फूलों को बनाती हूँ। स्टार ब्लॉसम, तुम्हें फूलों को बनाने में बहुत वक्त लगता है, पर मुझे बहुत ही कम समय में करोड़ों स्नोफ्लेक्स बनाने पड़ते हैं, और वो भी सिर्फ एक तूफान के लिए। और सच मानो, अगर स्नोफ्लेक्स कम पड़ जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। इतनी भी मुसीबत नहीं होगी अगर वसंत में फूलों की कमी हो जाए। देखो स्टार ब्लॉसम, अगर तुम्हें मेरा काम पसंद है तो क्यों ना तुम ही ये कर लो। मैं तब तक आराम करता हूँ। मुझे ये करने में खुशी होगी, पर अगर मैं स्नोफ्लेक्स बनाऊंगी तो मैं चाहती हूँ तुम फूल बनाओ। इसे बराबरी में रखते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी फूल बनाना आराम करने जैसा ही है। क्रिस्टल वहाँ उड़कर गया जहाँ स्टार ब्लॉसम के फूलों के नुकीले पत्ते जमीन के ऊपर दिखने लगे थे। बाप रे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। जाकर स्टार ब्लॉसम से पूछ। हैं? नहीं, ये तो बहुत आसान काम है। फटाफट काम शुरू करते हैं। इसी बीच स्टार ब्लॉसम वहाँ बैठी रही। वो क्रिस्टल के जितना ही परेशान थी। ठीक है, तो वो ये कैसे करता है? शायद क्रिस्टल से पूछना चाहिए, पर ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो सच नहीं है। तो चलो यहाँ बैठकर मैं स्नोफ्लेक्स बनाती हूँ। तभी क्रिस्टल ने फैसला किया। शुरू करते हैं। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। मुझे पहले कलियों से शुरू करना चाहिए। क्रिस्टल ने पूरी मेहनत से पंखुड़ियाँ बनाई। आखिर में उसने फूल की कली को बना ही दिया। क्या बात है, हो गया। कमाल की फूल की कली है। वो फूल एक बर्फ का गोला लग रहा था। ये कली तो कुछ अलग लग रही है। अच्छी है। उसी समय वो फूल का क्रिस्टल टूट गया। अरे नहीं, नहीं,
रुको। क्रिस्टल ने उसे टूटने से रोकने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। अरे यार, ये तो कबाड़ा हो गया। चलो कोई नहीं, एक और बनाते हैं आराम से। इन कलियों को थोड़ा मजबूत बनाओ। सच में? हाँ, क्योंकि फूल खिलते नहीं हैं, वो फटते हैं। अच्छा, ये बात है। बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्रिस्टल ने ठान लिया था कि वो और बनाएगा कि वो अपने काम में कामयाब हो सके। उसने एक बनाया, फिर 2 और फिर 100 अलग अलग फूल बनाए। क्या बात है, ये अच्छे लग रहे हैं। क्रिस्टल ने अपने फूलों को बड़े गर्व से देखा। अरे कोई मेरी पीठ थपथपा दो। इस बीच स्टार ब्लॉसम ने बर्फ से सुंदर पंखुड़ियाँ बनाई। एक फूल की परी होने के नाते मुझे बारीकी से काम करना बहुत पसंद है। स्टार ब्लॉसम ज्यादा से ज्यादा पंखुड़ियाँ बनाने लगी। उसने लगातार पंखुड़ियों को बनाया। उसने अच्छे से उन सबको जोड़ा और फिर उसने मेरा पहला स्नोफ्लेक तैयार है। ये क्रिस्टल के जैसा तो नहीं है, पर सच में ये कितना सुंदर है, बिल्कुल एक फूल जैसा। स्टार ब्लॉसम फूलों की तरह ही उन्हें बनाने में लगी हुई थी। जल्द ही पूरी जगह एक सुंदर बर्फ के फूल के बगीचे जैसी लगने लगी। ये काफी मेहनत वाला काम है। और जैसे ही स्टार ब्लॉसम आराम करने वाली थी, हवा का एक झोंका आया और इससे बर्फ की पंखुड़ी उड़कर गायब हो गई। अरे नहीं, अब ये क्या हो गया? स्टार ब्लॉसम ने बचे हुए बर्फ के फूलों को इकट्ठा करने की कोशिश की, पर वो हवा में गायब हो चुके थे। मेरी प्यारी स्टार ब्लॉसम, मुझे बहुत अफसोस है। मैं बस हवाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरे हाथों से फिसल गई। पर ये इतना हल्का था, उसे बर्फ को पतली हवा में बदलना नहीं चाहिए था। ओह, तो तुम बर्फ बना रही थी, पर तुम तो फूल बनाने वाली फेरी हो ना? हाँ, बस नई चीजें आजमा रही हूँ। पता है, मुझ में काफी हुनर है। क्या बात है, मैं तो हवा बनाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती। मानना पड़ेगा तुम्हें। सही कहा। हाँ, अब मैं फिर बर्फ बनाने की कोशिश करूंगी। एक बड़ा तूफान आ रहा है और मुझे ये जल्दी करना होगा। हाँ हाँ, पर मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें स्नोफ्लेक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उन्हें बर्फ के गोलों की तरह होना चाहिए। ये पंखुड़ियाँ सुंदर हैं, पर काम की बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को पसंद है जब बर्फ जमीन पर गिरती है। वो इन्हें इकट्ठा करके एक स्नोमैन बनाते हैं। अच्छा, ये बात है। स्टार ब्लॉसम कोशिश करती रही, पर उसके काम करने के तरीके से बर्फ नहीं बन रही थी, बल्कि उसने एक अच्छे बर्फ के फूलों का बिस्तर बना दिया। ये क्यों नहीं हो रहा? हर बार मैं एक बर्फ का गोला बनाने की कोशिश करती हूँ, पर ये एक फूल में बदल जाता है। क्रिस्टल से मिलना होगा। स्टार ब्लॉसम उड़कर क्रिस्टल को मिलने गई और ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल पंखुड़ियाँ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और बगीचा तहस नहस हो गया था। हाँ? अरे तुम यहाँ कैसे आ गई स्टार ब्लॉसम? वाह, तुम्हारे फूल बिल्कुल। कली, ये कली है स्टार ब्लॉसम। ओह, मैं इन्हें खिलते हुए देखना चाहती हूँ। उसी पर एक फूल की कली फटने लगी और एक एक करके सब की सब फटने लगी। जल्दी से स्टार ब्लॉसम और क्रिस्टल फूलों की आतिशबाजी से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गए। अरे ये क्या हुआ? ये तुमने क्या कर दिया? फ्रॉस्ट फेरी ने मुझसे कहा कि फूल खिलते नहीं हैं, उन्हें फटना चाहिए। नहीं क्रिस्टल, फ्रॉस्ट फेरी ने तुमसे झूठ कहा। फूल हमेशा खिलते हैं। तुमने कलियों को कसकर बांध दिया। फूल बनाते रहो बेवकूफ स्नो फेरी, इस बार तूफान धमाल मचाएगा।
और वसंत को बर्फ हटाने की जरूरत पड़ेगी। जाओ यहाँ से धोखेबाज। बेचारा क्रिस्टल अपना काम कर रहा था। और जब फ्रॉस्ट फेरी उन पर हंस रहा था, एक फूल उसके चेहरे पर गिरा और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जब फूलों का फटना बंद हुआ, क्रिस्टल और स्टार ब्लॉसम बाहर निकले। काफी दमदार शो था ना? तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। तो तुम्हारे तूफान की तैयारी कैसी चल रही है? इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, अब मेरे साथ चलो मेरे बर्फ के फूल की दुनिया में। मजा आने वाला है। दोनों परी स्टार ब्लॉसम के स्नोफ्लेक के काम को देखने गई। स्टार ब्लॉसम, तुमने कितना अच्छा बर्फ के फूल का बिस्तर बनाया है। तुम्हें लगता है मैंने इसे थोड़ा फूलों का आकार दिया है? जैसे मैंने फूलों को थोड़ा बर्फ की तरह बनाया है। अब स्नो स्टॉर्म्स और भी सुंदर लगेंगे। मैं बच्चों के चेहरों को देखना चाहूंगा जब वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। और कुछ ही देर में एक बार फिर से हवा का झोंका आया और फूलों का पूरा बर्फीला बिस्तर एक बार फिर से बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्टार ब्लॉसम की आंखों के सामने उसका सारा काम बिखर गया हो। अरे नहीं, फिर से नहीं। ओहो, ये क्या हो गया ब्लॉसम? मैं उन्हें भारी नहीं बना सकी। नहीं। अरे यार, मुझे लगता है हमें अदला बदली कर लेनी चाहिए। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मेरा मतलब पहले जैसे। ओह, हाँ, हाँ। हाँ, मुझे लगता है मैं फूल नहीं बना पाऊंगा। और ऐसा भी लगता है कि तुम भी बर्फ नहीं बना सकती। हम दोनों अपने अपने हुनर में माहिर हैं। ये सच है। और क्रिस्टल, माफ करना, मैंने तुम्हारे काम को हल्के में लिया। मुझे सच में बहुत अफसोस है। बर्फ बनाना इतना आसान काम नहीं है। और मुझे भी माफ करना कि मैंने कहा तुम्हारा काम आसान है। हर एक पंखुड़ी को सही तरीके से बनाने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। हम दोनों सच में कितने नासमझ थे। वैसे हमने अपना सबक सीख लिया है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। स्टार ब्लॉसम और क्रिस्टल अपने अपने काम पर वापस लग गए। उन्होंने हमेशा दूसरों के काम की तारीफ की और दोबारा कभी दूसरी परियों के काम को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि क्या पता किसने कितनी मेहनत की हो। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों की थाली में लड्डू ज्यादा है।